बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार झा ने कहा कि संस्कृत शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। बोर्ड को हाईटेक बनाने के तहत डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जो अन्य शिक्षा बोर्डों के पोर्टल से भी अधिक उन्नत होगा। वे रविवार को जहानाबाद के वेंकटेश्वर नगर स्थित वेंकटेश प्राथमिक सह माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में आयोजित समीक्षा सह अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई एवं नवम वर्ग की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। वही वैदिक मंगलाचरण के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। डॉक्टर झा ने कहा कि संस्कृत विद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मॉडल स्कूलों को सोशल मीडिया पर प्रदर्शित किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने घोषणा की है कि बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के सहयोग से राज्य के 400 मंदिरों एवं मठों में संस्कृत शिक्षा शुरू की जाएगी। इसके माध्यम से लगभग 40,000 नए विद्यार्थी संस्कृत शिक्षा से जुड़ेंगे। इस दिशा में मंदिर मठ संचालकों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर झा ने बताया कि उन्होंने देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में संपर्क किया है और CSR फंड के माध्यम से संस्कृत के मॉडल स्कूलों के विकास में सहयोग देने की अपील की है। संस्कृत शिक्षा को प्रशासनिक और समृद्ध बनाने के लिए बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी उन्होंने जानकारी दी। बोर्ड अध्यक्ष ने सभी शिक्षकों से संस्कृत शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर संस्कृत विद्यालय शिक्षक संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष डॉक्टर SK सुनील, संस्कृत महाविद्यालय सरौती के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रदेव शर्मा समेत जिले के सभी संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व शिक्षक मौजूद रहे। जुनून पे जा कुर्बान, खौफ भी कांपे ये हो जहां, जुर्म को कर दे ये फना, इश्क जुनून पे ये शुजात के जज्बे से सरशार है। देखिए, आपने समाचार देखा होगा, जब से दायित्व लिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी ने जिम्मेदारी दी है, बिहार में पाठ्यक्रम के विषय में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से जो पाठ्यक्रम चल रहे थे, उस पाठ्यक्रम में हमने बदलाव किया है। अभी उसका प्रक्रिया में चल रहा है। नए पाठ्यक्रम में श्री रामचरितमानस जी को भी हम जोड़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अलग स्वरूप को उसमें डाल रहे हैं। आधुनिक शिक्षा के दृष्टिकोण से जो व्यावसायिक शिक्षा है, उस पर भी जोर देते हुए कंप्यूटर तो हम जोड़ ही रहे हैं। इसके अलावे कई जो विधाएँ हैं जो संस्कृत से निकलते हैं, कि मान लीजिए अगर उनको रोजगार अगर करना है तो संस्कृत की पढ़ाई करके वो बेहतर रोजगार समाज में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अलग कर्मकांड से लेकर पौरोहित्य से लेकर के कई विषय हैं। आज आप देखते होंगे, आर्मी के अंदर धर्मगुरु की बहाली होती है और बड़े पैमाने पर बिहार से लोग जाते हैं, तो उनको दक्ष होना चाहिए, उनको पौरोहित्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूजा पद्धति कर्मकांड का पूरा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बिहार की प्रतिभा है। जब वो बिहार से बाहर जाते हैं तो एक मैसेज जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से नए पाठ्यक्रम में बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगा और आप देखेंगे कि बदलता हुआ स्वरूप में नए पाठ्यक्रम दिखेगा। सर, मध्यमा के बाद संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम जाती है। 10 से 20 हज़ार के बीच ऐसा आंकड़ा आया है पिछले कुछ वर्षों में कि बाकी भाषाओं के बनस्पत इसमें बहुत कम विद्यार्थी रहते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़े, इसको लेकर देखिए, निश्चित रूप से अभी बिहार के अंदर एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने का काम है। हमने पॉजिटिव नैरेटिव के दृष्टिकोण से अपना वेबसाइट और पोर्टल हम अगस्त के प्रथम सप्ताह में लॉन्च करने जा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा मैसिव कार्यक्रम होगा। कोई भी व्यक्ति अपने ज़िले में बैठ करके फॉर्म भी भर सकता है, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकता है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकता है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, इसके माध्यम से बिहार में जो अच्छे विद्यालय चलते हैं उनको कैसे हम जन जन तक पहुँचाएँ, इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संस्कृत शिक्षा बोर्ड उतर रहा है। तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट होगा। छात्रों की संख्या विद्यालय में कैसे बढ़े, इसके लिए हमने अभी रोस्टर का विषय आया, बहाली का विषय आया। 26 जिले के रोस्टर नहीं आए थे। हमने सभी जिला के अधिकारी को पत्र लिखा है कि अविलंब रोस्टर तैयार करके आप बोर्ड को दीजिए। दूसरा, हमने सभी विद्यालय के अंदर पोशाक योजना से लेकर विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजनाएं अन्य विद्यालय में चलती है, बिहार में भी संस्कृत विद्यालय में चले, इसके लिए पूरे बिहार की जिला शिक्षा पदाधिकारी को हमने पत्र लिखा है। तो कई चीज़ हम कर रहे हैं जिससे लोग अवेयर हो, लोग जुड़े, विद्यालय के अंदर का माहौल हो। इसके लिए हमने प्रथम 1 से 5 में भी विषय में हम जोड़ रहे हैं। बाल पोथी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा 6, 7, 8 में भी हम संस्कृत विषय को जोड़ रहे हैं, जो नहीं था। तो आप देखेंगे, कल मैं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में गया था दरभंगा, और वहाँ लोगों का विषय था जो संस्कृत के जो मूल विषय जहाँ से बच्चे आते हैं, वो जो मेन माध्यमिक विद्यालय है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। वो जब तक डेवलप नहीं होगी, हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय भी डेवलप नहीं होगा। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे बच्चे टर्न अप करें विद्यालय की ओर।
तो इसलिए विद्यालय के अंदर भी हम बिहार में 45 मॉडल स्कूल खड़ा करने जा रहे हैं। यानी कोई अगर विद्यालय चला रहा है तो कंपटीशन का माहौल बने और 45 मॉडल स्कूल में हम केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की CSR योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी हम बिहार के ऐसे विद्यालयों के एक मॉडल विद्यालय बनाना चाहते हैं कि जो पूरे बिहार ही नहीं देश में एक मैसेज देने का काम बिहार का संस्कृत विद्यालय करे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में छात्रों का टर्न अप संस्कृत विद्यालय की ओर। सर आखिरी सवाल, क्या वेंकटेश प्राथमिक से उच्च विद्यालय भी मॉडल स्कूलों में शामिल होगा? देखिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। अभी मैं बात कर रहा था, जब ये विद्यालय में मैं आया मैंने अपने ऑफिस में कॉल किया, बातचीत किया और हमने जो मॉडल स्कूल अभी 90 सेलेक्ट किया जिसमें 45 हमको लेना है। 45 विद्यालयों में संयोग से जहानाबाद के 4 विद्यालयों का नाम है स्क्रूटनी में। हम इसको स्क्रूटनी करेंगे, बिहार के 90 विद्यालयों को स्क्रूटनी करके 45 विद्यालयों को नाम चिन्हित करेंगे और आप देखेंगे कि पूरे आधुनिक पैमाने में जो विद्यालय होना चाहिए, मुझे लगता है कि मॉडल विद्यालय खड़ा होगा बिहार के अंदर जो देखने लायक होगा। आज जहानाबाद के वेंकटेश संस्कृत प्राथमिक समूच विद्यालय में का निरीक्षण था और माननीय अध्यक्ष श्री मृत्युंजय कुमार झा का, चूँकि पहली बार जिला में आए थे इसलिए उनका हम लोगों ने एक अभिनंदन समारोह भी रखा था बिहार संस्कृत माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से। और इसी क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित है। हमारे जो अध्यक्ष हैं नवनियुक्त होकर के बड़ा मिशन लेकर के, बड़ा विजन लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि इनके देख रेख में संस्कृत बोर्ड का समुचित विकास होगा, संस्कृत विद्यालयों का विकास होगा। इनकी बड़ी सोच है और ख़ास करके डबल इंजन की सरकार है और सरकार के प्रतिनिधि हैं। इस नाते हमारे संस्कृत शिक्षकों ने, समाज सेवियों ने इनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया है और इस अवसर पर हमारे संस्कृत विद्यालय के शिक्षकगण एवं वरिष्ठ नेतागण एवं सभी समाज सेवियों, संस्कृतज्ञों एवं बच्चों को आपके माध्यम से शुभकामना प्रेषित करते हैं। मॉडल स्कूल बनाने की बात करी, ये तो अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की है कि इस जिले के 2-3 विद्यालयों को मॉडल, चूँकि पूरे जिला का लगता है कि ऊपर से उनको ये मिला है कि 45 विद्यालयों को मॉडल संस्कृत विद्यालय के रूप में विकसित करना है। उसमें इस जिला के भी पूरे मगध प्रमंडल से उन्होंने 4 संस्कृत विद्यालयों को रखा है, जिसमें ये वेंकटेश संस्कृत विद्यालय भी है। कितना अच्छा पहल है ये बहुत सराहनीय पहल है। मॉडल स्कूल हो जाता है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय को कहूँगा कि मॉडल स्कूल के साथ साथ खास करके संस्कृत में विचलन हो रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं, लोगों के पढ़ने की रुचि कम हो रही है, इसके प्रति अध्यक्ष महोदय तत्पर हैं। इसमें इसका नया सिलेबस बनवा रहे हैं और आपके माध्यम से उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आधारभूत संरचना, खास करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में मैट्रिक पास होने वाले बच्चों को 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करने वाला हूँ कि संस्कृत में जो मध्यमा मैट्रिक का स्तर के जो बच्चे पास करते हैं उन्हें भी 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाए, ताकि प्रोत्साहित होकर के लोग आएँ और साइकिल, पोशाक एवं अन्य समग्र शिक्षा अभियान की योजना से इस संस्कृत विद्यालयों की जोड़ने का काम करें। सर आप लगातार जो है कई वर्षों से प्रयासरत है कि बैचलर डिग्री भी संस्कृत विद्यालय हो, क्या लगता है? ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।